कमाई खूब करना चाहिए, लक्ष्मी जी खूब आए आपके घर में, बुद्धि खूब लगाओ, खूब कैसे आज व्यापार कर सको, व्यापार करना हो, बिजनेस करना हो तो बुद्धि तो लगती है। आजकल लोग ना बुद्धि लगाना नहीं चाहते, सबको लगता बैठे बैठे मिल जाए, करना कुछ ना पड़े। लोग आजकल पैसा कहाँ लगाते हैं? आजकल लोग पैसा लगाते, वो क्या लगा, सट्टा टाइप का नहीं चलता, शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में। उनको लगता है कि पैसा लगा देंगे रातों रात बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, आपका यदि बुद्धि यहाँ चलती है, घाटा ना हो आपका बस, लेकिन इसमें अधिकांश लोगों का मैंने सुना पैसा डूब जाता है। बात सही है कि गलत है? इसलिए यह एक प्रकार का सट्टा है, जुआ है, और जुआ खेलने से हम आपको सदा मना करेंगे। ये जुआ ना खेला जाए, मेहनत की जाए, किसी तरह से अपना दिमाग लगाया जाए। आप अपना लघु उद्योग करिए, अपना उद्योग डालिए, अपना बिजनेस करिए, अपना व्यापार करिए, लोगों को रोजगार दीजिए। लोगों को क्या दीजिए? जब आप लोगों को रोजगार देना सीख जाएंगे तो भारत से बेरोजगारी विदा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब आजकल क्या सबको रोजगार चाहिए, लेना सबको है नौकरी। अब नौकरी लेने वाले ज्यादा हैं, नौकरी देने वाले नहीं है। जबकि होना चाहिए क्या, हमें नौकरियां देने वाला बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? हम 4-6 लोगों को नौकरियां दें, ना कि नौकरियों की भीख मांगे। भैया ठीक हो? हमारी मैया लंदन से आ गई, देखो कथा सुनने के लिए। ठीक है, तो हमें अपने आप को सफल बनाना चाहिए। खूब पैसे आप लोग कमाओ, लक्ष्मी माँ की खूब कृपा हो, लेकिन लक्ष्मी माँ जानते हो कब प्रसन्न होती हैं? भगवान नारायण कब प्रसन्न होते हैं? जब आप किसी की सेवा करते हैं, जब आप किसी भूखे की भूख मिटाने के लिए सोचते हैं ना, तो लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी कई गुना बढ़ करके आती हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में ना जाने कितने भूखे प्यासे लोग आते हैं। आप भी उनके बारे में सोच सकते हैं कि आप भी किसी की भूख मिटाने के काम आए, किसी का सहयोग करें। भगवान से गोपियां इतना प्रेम करती हैं कि प्रेम के बदले कुछ चाहती नहीं है। भगवान मथुरा में से चाहती तो मिल आती, पर नहीं, हम आपसे कुछ चाहेंगे नहीं, बस आपकी याद में रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। भगवान से इतना प्रेम हो कि बस भगवान की याद में बस आंसू होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी तो इतने बड़े हैं, हनुमान जी चाहते तो विभीषण ने लंका का राज्य ले लिया, विभीषण ने लंका का राज्य ले लिया, सुग्रीव ने किष्किंधा का राज्य ले लिया। हनुमान जी भी चाहते तो राम जी उन्हें भी कहीं का राजा बना सकते थे, हनुमान जी को भी तो राजा बनाया जा सकता था, पर हनुमान जी ने राजा बनना चाहा? बोलो। हनुमान जी से राम जी ने कहा, हनुमान जी कुछ मांग लो, तुम्हें कौन सा पद दे दूं? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु हमें 2 पद चाहिए। 2 पद? कौन कौन से? भगवान श्री राम से हनुमान जी बोले, प्रभु ये जो आपके दोनों चरण हैं, यही दोनों पद, चरण को पद कहते हैं, आपके दोनों चरण सदा मुझे मिलें, आपके चरणों की सेवा मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब हनुमान जी ने प्रभु से चरण मांगे तो हनुमान जी को राम जी ने आगे कर दिया। आज से हनुमान मेरे से ज्यादा लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। राम की पूजा भारत में कम है, हनुमान जी की पूजा क्यों? भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के सम्मान में ही मेरा सम्मान है, मेरे भक्त की पूजा में ही मेरी पूजा है।
इसलिए भगवान से बड़े कौन? भगवान के भक्त। इसलिए कहता हूं, विभीषण घाटे में चले गए, लंका ले ली। सुग्रीव घाटे में चले गए, किष्किंधा ले ली। हनुमान जी फायदे में रहे। इसलिए कहता हूं, वस्तु के पीछे ना भागो, भगवान के पीछे भागो। भगवान निष्काम भक्त को मिलते हैं। हनुमान जी निष्काम है। क्या है हनुमान जी? निष्काम। अच्छा, हनुमान जी लड़ते हैं कि नहीं? लड़ते हैं कि नहीं? हनुमान जी लड़ना जानते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन आप लोग लड़ना नहीं जानते। आप लोग कहते यार लड़ाई ना करो। आप लोग बहुत डरते हैं लड़ने से। किससे डरते हैं? बोलो, लड़ने से। लेकिन एक बात बताएं, अर्जुन यही तो कह रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण क्या बोले? लड़। क्या बोले? लड़। हाँ, धर्म के लिए लड़ना ही धर्म होता है। इसलिए कई बार धर्म के लिए लड़ना धर्म है। धर्म के लिए लड़ना। अब हनुमान जी लंका गए सीता मां की खोज करने, तो रावण के कुछ लोग आए। हनुमान जी जंगल में बगीचे में फल खा रहे थे, तो जब फल खाए तो रावण की सेना आई। ए बंदर, क्यों खा रहा? तो हनुमान जी बोले भैया हम ना खाएं तो तुम खा लो। भूख लगी है तो खाए ना फल, प्रकृति ने दिए, कोई तुम्हारे बाप ने दिए। हनुमान जी की पूंछ पकड़ के मारने लग गए कोई राक्षस। तब हनुमान जी ने मारा, पकड़ के रगड़ दिया जमीन पे, पिछी हो गए। भागे राक्षस। रावण के सामने हनुमान जी को पेश किया गया। रावण बोला क्यों रे बंदर, तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले महाराज, रावण भाई साहब सुनो, हमने किसी को नहीं मारा। जिन्होंने हमें मारा हमने उन्हें मारा है। जिन मुझे मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को नहीं मारा, पर जिसने मुझे मारा मैंने भी मारा। तो हनुमान जी क्या सिखा रहे हैं? लड़ना। जहां जरूरत लड़ने की है अपने धर्म के लिए। मुसलमान लोग लड़ जाते हैं कि तुमने हमारे अल्लाह को ये क्यों बोला। मुसलमान लोग लड़ जाते हैं, तुमने हमारे अल्लाह को क्यों बोला। इसलिए उनके अल्लाह के खिलाफ एक मूवी नहीं बनी। तुमने लड़ना छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे भगवान तुम्हारे धर्म का अपमान करने के लिए सैकड़ों मूवी बना दी बॉलीवुड ने। क्योंकि तुमने लड़ना छोड़ दिया। लड़ना छोड़ा तो तुम्हारी सरलता, तुम्हारी सीधेपन का लोगों ने गलत फायदा उठा लिया। इसलिए भगवान के अपमान की कितनी मूवी आपको मिल जाएंगी। बोलो हाँ। मुसलमान लड़ते हैं, उनके पैगंबरों का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन हमारे भारत के ऋषि मुनि साधु संतों का बॉलीवुड के द्वारा खूब अपमान होता है। हाँ या ना? आप लोग लड़ते नहीं क्योंकि आपको लड़ना नहीं आता। भाई क्यों लड़े, कौन लड़े, किसके लिए लड़े। इसीलिए तुमने लड़ना छोड़ दिया। इसलिए पूरी दुनिया में हिंदू मुट्ठी भर रह गए। मुट्ठी भर क्या रह गए? हिंदू। और जो बचे हैं उनका भी धर्मांतरण किया जा रहा है, क्योंकि तुमने लड़ना छोड़ दिया अपने धर्म के लिए, अपने अधिकार के लिए।
बिना लड़े राम का गुजारा नहीं हुआ, बिना लड़े कृष्ण का गुजारा नहीं हुआ, तो बिना लड़े तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? पागलों की बातें कर रहे हो। राम को क्या जरूरत थी लड़ने की, वो तो भगवान थे, पर लड़ना पड़ा रावण से। कृष्ण को क्या जरूरत थी लड़ने की, वो तो भगवान थे, पर दुर्योधन जैसे लोगों से, कंस जैसे लोगों से लड़ना पड़ा। और आप लोग नहीं लड़ेंगे, हम तो हिंदू हैं, हम क्यों लड़ेंगे, हम तो कायर हैं, बस रोएंगे। तुम लड़ाई लड़ते तो आज पूरी दुनिया में इतने सारे इस्लामिक देश हैं, इतने सारे मुस्लिम राष्ट्र देश हैं, पूरी दुनिया में एक भी हिंदुओं का देश नहीं। तुम्हारे अपने भारत में ही कुछ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। बांग्लादेश की घटना भूल गए? कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए तो भाग गए हिंदू। क्यों भाग गए? क्योंकि हिंदुओं ने लड़ना छोड़ दिया। पूजा करते हो हनुमान जी की, पर लड़ना आता नहीं है, भाग गए पूछ दबा के, भागो भागो भागो। कहां आए भागकर? अरे लड़कर मर ही गए होते। बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आओगे, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आओगे, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में जाओगे। बताओ जरा, जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहां जाओगे? इसलिए अपने धर्म के लिए लड़ना तो सीख लो ना। मुसलमान इस मामले में बढ़िया है, वो लड़ना जानते हैं, वो लड़ना जानते हैं। और तुम लड़ना, जो लड़ना जानते हैं वही तो जीतेंगे, जो लड़ना जानते ही नहीं खाक जीतोगे तुम। हमारा धर्म कायर नहीं बनाता। कृष्ण ने यही तो कहा, अर्जुन गांडीव उठा, अर्जुन गांडीव उठा, लड़। तेरी पत्नी की लाज इन्होंने लूटी है, भरी सभा में नंगा करना चाहा है, निर्वस्त्र करना चाहा है, और तेरा खून नहीं खौल रहा है। लड़ना पड़ता है मेरी माँ।